नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आज हमने एक वीडियो चलाया जिसमें सिंबल में जहां पर कुछ युवाओं ने एक पत्रकार को उसकी ड्यूटी जब वो अपना काम कर रहा था वहां पर उसे युवकों ने कुछ युवाओं द्वारा उसे पीटा गया और उस पर एक तेज़धार हथियार से भी जो है हमला किया गया। वो पत्रकार मेरे साथ हैं, गगन इनका नाम है। और मैं आपको बताऊं कि आजकल एक फैशन सा हो गया है और अगर हम, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोगों को मेरी बात का गुस्सा भी आएगा, इसलिए आएगा कि पत्रकार आज के दौर में उसे इस तरह से समझा जाता है कि यार आ गया ये बोलने के लिए, बस इसको अपना ही काम है, ये उस पार्टी का है, ये फलां का है, ये फलां का है। लेकिन कभी सराहना जो है वो कभी सराहना नहीं की जाती है। इस तरह ही आज इनके साथ भी ऐसा ही हुआ जब कुछ युवा कोविड की जो SOP हैं, जो गाइडलाइंस थी, उनका जो है वायलेशन कर रहे थे। उस दौरान इनके साथ बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन थी और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इन पर जो है हमला बोला गया। गगन, सबसे पहले मुझे तो ये बताओ, पहले तो ये बता दो आप किस चैनल से हो, फिर पूछेंगे कि ये पत्रकार हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं गगनदीप सिंह AI न्यूज़ से और मैं एक पोर्टल भी चलाता हूं द क्विक न्यूज़ के नाम से। जी सर। ये अखबार भी है ना आपका? इसका मेरा इसका अर्ली एक्सप्रेस का अखबार भी आता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये रजिस्टर्ड है RNI से। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या ये RNI से रजिस्टर्ड है या नहीं है। RNI से रजिस्टर्ड इनका न्यूज़पेपर भी है और परमिशन है इनके पास, इसलिए ये पत्रकार हैं। बाकी लोग, कई लोग सोचते हैं कि कोई भी उठ के माइक लेके आ जाता है, तो ये वो नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या था गगन, पहले मुझे सर वाकई ये हुआ कि जैसे आपको पता है 144 लगा हुआ है, हमारे DM ने ऑर्डर निकाला हुआ है। जो कहते हैं कि 144 के अंदर आप कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं, हम डेली कवर करते हैं, आप भी कवर करते हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो उसकी धज्जी उड़ा रही थी सर वहाँ पे। मेरे को 2 दिन से कॉल आ रही थी कि डेली यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, सरकार है वो देखेगी, कोई बात नहीं। तो आज क्या हो गया, आज तो बहुत ज़्यादा हद होगी। कहता है भैया आज तीसरा दिन है, सोर्स होते सर अपने, मुझे इसी सोर्स ने फ़ोन किया, कहता है तीसरा दिन है भैया, डेली खेल रहे हैं, डेली 25-30 के बीच लड़के होते हैं और विदाउट मार्क्स, और खेलना इन्होंने दिल्ली है, क्रिकेट खेल रहे थे और सरकारी ग्राउंड है वो, सरकारी ग्राउंड है, वो अंदर घुस गए, ताला लगा हुआ है, दीवार को क्रॉस करके आते हैं, कैसे आते हैं वो मुझे नहीं पता सर। ये खबर जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली, हमारे जो मीर साहब के SHO मिर्ज़ा सुल्तान जी करके, उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा वायलेट हो रहा है तो वहाँ पे मौके पे पहुँचे, पहले एक राउंड लगाया, उनको भगाया, भाग जाते हैं, फिर से जब जिप्सी आती है अपने और काम के लिए अपना काम करके, तो फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो आज ही ऐसा हुआ, पहले उनकी पुलिस की गाड़ी आती है, उनको भगाती है, उनको इतला करती है कोरोना काल चल रहा है, अपने घरों में बैठिए, क्रिकेट मत खेलिए और विदाउट मार्क्स आप खेल रहे हो। लेकिन ऐसा होता है वो फिर आते हैं घर से निकल के आकर फिर वापस क्रिकेट खेलने चल जाते हैं। फिर पुलिस ने आज थोड़ा बोला कि इनको स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए, इनको अच्छी तरह को भगाया जाए। पुलिस बाकायदा वहाँ पे पहुँची, मेरे को भी फ़ोन किया गया कि सर वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है, आप भी आके कवर कर सकते हो। मैंने बोला हाँ करेंगे, हमारा तो काम ही यही है, चाहे हमारे जम्मू में हो, चाहे कहीं और हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो, हमारा काम है पत्रकारी करना। और जो चीज़ हो रही है उसको दिखाना है हमें, अच्छा चीज़ होगी उसका अच्छा रिप्रेजेंट मिलेगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी की पार्शलिटी नहीं करते, ना ही हम किसी की पार्टी से। आप अपना काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ उसके दौरान? हमने देखा कि आपके साथ तगड़ी झड़प हुई सर। क्या हुआ? हाँ, ये मेरे को लगा थोड़ा सा वहाँ पे करते हुए, तो यहाँ पे मैंने इसकी FIR भी लिखाई है एक। अच्छा, ये किससे हमला हुआ आपके? ये पता नहीं 3-4 लड़के थे वहाँ पे, आगे पीछे धक्का मुक्की होगी। तो जब मैंने उसको कैमरा किया, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे फ़ोन भी उन्होंने छीना, फ़ोन छीन के नीचे पटका उन्होंने, और मेरा फ़ोन भी ये तोड़ दिया उन्होंने। मेरा यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन है, अपनी कमाई से लिया हुआ मैंने। नहीं होता ही है, बिल्कुल दुख तो होता है सर, अपनी कमाई से जो चीज़ ली है उसका कोई ऐसा कहते हैं दुख होता है। तोड़ देगा तो है ये। दूसरा ये कि आपके ऊपर इतना, देखिए कितना तेज़दार हथियार से, किसी से इनसे कोई नोकीला वेपन था जिससे इनको अटैक किया गया है। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बात हो जाती, इनकी जान पर ही बनाती, तो क्या कोई इस पर जिम्मेदारी लेता? वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस भी थी सर, और हमारे नायब तहसीलदार भी वहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। मैंने देखा कि वो वायलेशन कर रहे थे, उनको रोकने के लिए। जब पुलिस ने उनको रोका, झड़प की, तो मैंने उसका कवरेज किया। तो वहाँ से लड़के उठे, मेरे को कहते तू कौन होता है हमारी वीडियो बनाने वाला, तू हमारी वीडियो क्यों बना रहा है? अच्छा। मैंने उनको बताया मैं पत्रकार हूँ, मैं आप वायलेशन कर रहे हो, मैं इनके साथ आया हूँ। जब ये पहुँचे, मेरे का
कवरेज करना बनता है मेरा, क्योंकि आप वायलेशन कर रहे हो। हमारे जो हमारे लिए डीएम तो है, जी, जी, हाँ। उनका जो ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है, वो मेंटेन रहे, वो हमारी फैसिलिटी, वो हमारी हम लोगों देखभाल के लिए, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है हम लोगों के लिए हो रहा है, कोरोना इतना ना फैले बिल्कुल इसलिए हो बिल्कुल रहा है। हमारी देखभाल के लिए हो रहा है, तो उसकी वायलेशन आप कर रहे हो। फिर उन्होंने क्या कि आप मीडिया वाले चोर हो, आपने ये, फिर बहन भाई की, माँ बहन की गालियाँ, ऐसे बहुत हाँ, सारा मैंने देखा वो वीडियो। मैं बता भी नहीं सकता अब सर आपको। तो देन उसके बाद कहते हम तुझे देख लेंगे, तू हमारे इधर की रहने वाला है। मैंने बोला रहने वाला मैं जम्मू का हूँ, आपके घर नहीं रहता, अपने घर रहता हूँ, पत्रकारी लेकिन करता इसका हूँ। मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप किसी को बिल्कुल भी धमकी बिल्कुल, दे दो। अगर मैंने उनको बोला, मैंने बोला अगर आप अच्छा काम करते, मैं आपको अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा। आपने 144 की वो उल्लंघना किया, तार धज्जी उड़ाई ली सर, 3 दिन से उनकी धज्जी उड़ाई और जा रही काफी थी। लड़के थे, मैं देख रहा था सर वीडियो में, तो 25 मुझे लगता के है करीब तो एटलीस्ट है ही थे, और डेली आते थे, और डेली पुलिस आती थी, उनको भगाती थी, फिर आ जाते थे। आज पुलिस के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। हमारे मौके पे सब इंस्पेक्टर जी गोपाल जी करके उनका नाम है, उनके साथ एक फ्लैंक्स भी आई थी, तो मौके पे नायब तहसीलदार भी थे वहाँ पे। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने तो भी मतलब देखा। जब ये हुआ, मैं देख रहा था कि जब आपके साथ बहस हो रही थी, फिर लड़के ने जब आपका फोन छीनने की कोशिश फोन की, था, तो पुलिस ने उनको रोका नहीं? जब उन्होंने कोई वेपन, जो भी पुलिस वेपन आपको, सर तब आपका पता नहीं मारा चला होगा। था, मेरे को भी नहीं पता चला। मैं अच्छा। पत्रकारी में इतना खो गया था, देख रहा था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे गाली निकाल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे साथ थी, वो भी उनको रोक रही थी, क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी है रोकने की, झगड़ा ना हो, लेकिन वो संभल ही नहीं रहे थे। वो इतना आप खो गए थे कि बस इनको मार दें, क्यों हमें क्यों रोक रहे हैं, 144 के लिए हमें क्यों रोक रहे हैं, भाई वो तो सबके लिए है। नहीं, अभी पुलिस ने शिकायत आपके कहने पे दर्ज। मैं थैंक्स करता हूँ हमारे जो एसएसपी चंदन कोहली जी हैं हमारे जम्मू के। मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे, मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने मेरे से पहले आइडेंटिफिकेशन पूछा कि भाई आप किस चैनल से, हाँ, आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। मैंने बताया सर उनको, सर मैं आपको डेली मैसेज करता हूँ, आपको न्यूज़ देता रहता हूँ सर, मैं AI न्यूज़ से हूँ, और मैं क्विक न्यूज़ करके एक पोर्टल भी चलाता हूँ। तो शायद उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कहता ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है जो पॉसिबल होता है तो मैं करता हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और सेकंड धन्यवाद करता हूँ हमारे जो SHO साहब हैं जिन्होंने एक्शन लिया। और एक बात और कहना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से, कि पत्रकार को सर पॉलिटिकली और किसी भी तरीके से उसको दबाया जाता है। जब उसके ऊपर ऐसी बात आती है, तो जैसे उनको पता लगा कि इन्होंने FIR लिखवा दी हमारे खिलाफ, तो हमारी गलती है, 144 भी किया, और हम कैमरे में कैद भी हो चुके हैं, और अटैक भी किया, एक बहुत ज़्यादा किया उन्होंने। जर्नलिस्ट तो छोड़िए, तो एक व्यक्ति पर तो कुछ अटैक किया। घंटों बाद, आधे घंटे बाद उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स आते हैं, सिस्टर कह लीजिए, उनकी मदर कह लीजिए। वैसे जो माँ बेटियाँ जो होती हैं ना, वो घर की शान होती हैं, इज्जत होती हैं। जी जी, उनको इस मसले में दखलंदाजी करना नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे ठीक है, गलत हैं तो बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल। गलत ठहराइए, उनको गलत ठहराइए, उनको सुधारिए। उन्होंने भी कुछ बोला क्या आपको? फिर उन्होंने मेरे को सुनने में, मैं भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में था, तो मेरे को सुनने में आया कि कहते हैं ये तेरे ऊपर 354 का पर्चा जो होता है, अच्छा। अटेम्प्ट टू उसका, कि हमारे साथ छेड़खानी की हमारे घर आकर। हाँ। मेरे को जैसे लगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही पुलिस स्टेशन आ गया। मैं उनके घर गया कब, मतलब देखिए, आप देखिए कितना ब्लेम लगाने की कोशिश करी, कि किसी मेरे पर को भी आरोप मेरे लगाना को बड़ा दबाने आसान की है। कोशिश करी उन्होंने, कि वो किसी तरीके से दब जाए, ये कंप्लेन ना करे, कंप्लेन हाँ। वापस ले ले। मैंने बोला मैं कंप्लेन वापस तब लेता मैं झूठा होता, जब मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत हैं, मेरे पास आइडेंटिफिकेशन है, मैं क्यों अपनी कंप्लेन वापस करूं। नहीं, दूसरा ये है कि आजकल गगन, आजकल हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार ये कह दिया जाता है, यार अच्छा आजकल जना खना पत्रकार बन गया, वो देखो जी माइक चुके तो पत्रकार बन गया। सर ये मतलब आपको भी कई बार कॉल आई होंगी इस कोविड के दौरान। मैं बताता हूँ, हमें भी कई बार ऐसी कॉल्स आती है, रात को 12-12 बजे भी कॉल आती है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी लिंक होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपको कितना दुख लगता है जब कई बार लोग ये कमेंट करते हैं, अच्छा ये पत्रकार है, इसको मार देना चाहिए था, इसको पता नहीं है, यहाँ पर आके कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज वही आपकी बात मैं कहना चाहूँगा। आज वही बात हुई है कि किसी ने मेरे को बोला, कहता तू भी इधर रहने वाला लोकल है, तो तुझे क्या पड़ी थी इधर आके 144 के ऊपर वीडियो बनाने की। मैंने बोला मैं इधर रहने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इंडियन हूँ, ठीक है, और जो लॉ है वो सबके लिए है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है। क्योंकि जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो यूटी है, वो मिक्स कम्युनिटी है, तो हम इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ना ही हमें कोई दबाव डाल सकता है कि भाई आप सरदार कम्युनिटी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते। हमारा जो काम है, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो इसी से पहचानी जाती है। जी जी जी, जाहिर सी बात है। अभी आप पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं ना? मैं अभी उनका थैंक्स करता हूँ, फिर से मैं चंदन कोहली जी का सर से थैंक करता हूँ। बाकी आपने पुलिस को बोल दिया ना, क्योंकि कल को भविष्य में आपको कोई खतरा ना हो। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा
कि अगर इस हादसे के बाद अगर मेरे साथ कुछ हादसा होता है जान माल का, तो ये जो मैंने नाम दिए हैं जो अफेयर के अंदर, ये जो कैप्चर किए गए वीडियो के अंदर, इनके जिम्मेवार ये लोग होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि क्यों? देखिए पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस समय काम कर रहा है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये वो है, ये पत्रकार नहीं है, माइक उठा लिया पत्रकार बन गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यही पत्रकार हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जम्मू का मीडिया, हर एक मीडिया कर्मी को मैं सैल्यूट करूंगा जो इस वक्त सड़कों पर है, काम कर रहा है। वो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े कर रहा है, जो नीतियां हैं उन नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कई ऐसी खबरें हमने की हैं जिन पर इम्पैक्ट हुआ और पब्लिक के लिए सुविधाएं दी गई। इसलिए मैं चाहता हूं, पुलिस से भी मेरी गुजारिश है, एसएसपी साहब से, कि जनाब इस मसले को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस पे एक तरह से वेपन से जो इन पर अटैक किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, क्यों बिल्कुल गगन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ना? चलिए, हम उम्मीद करते हैं पुलिस अपना काम बेहतरी से करेगी और पत्रकार जो काम कर रहे हैं, जो पूरे तरीके से जिनके पास सब कुछ है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आप पत्रकार नहीं हैं। आप सवाल करने आने चाहिए, आपको पूछना आपका हक है। पत्रकार बाद में है, पूछना आपका हक है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा रिपोर्टर और वो कौन सा रिपोर्टर है। फिलहाल कहेंगे कुछ? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडियन जो पैनल लॉ यही कहता है कि हमें पूछने का हक है, हमारा फ्रीडम कहते हैं ना, स्पीक टू राइट्स जो एक्ट होता है वो हमें मिला हुआ है, तो हमें पूछने का हक है। तो वहाँ पे ये बात चल रही थी, मेरे से पूछा जा रहा था बार बार, तू कौन है, तू कौन है। तो मैंने उनको बताया कि आपने बता दिया ना, मैंने बता दिया कि भाई मैं पत्रकार हूँ, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आऊँ कवर करने के लिए। कहते हैं हम तुझे देख लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसके बाद मेरे साथ कोई जान माल का हादसा होता है, कोई अटैक होता है, उसके जिम्मेवार यही लोग होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आप देखते रहे जम्मू।